सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनम् पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव। पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्लोक का पाठ करते हैं, पहले दूसरे तीसरे जो कल पढ़े थे। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन
बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। सिद्धिं समधिगच्छति। जैसा कि अर्जुन ने पूर्व के अध्याय के श्रवण के उपरांत ज्ञान और कर्म के जो स्पष्ट उपदेश किए थे भगवान ने, उस पर जो अर्जुन के मन के भीतर संशय उत्पन्न हुआ कि एक तरफ तो भगवान ज्ञान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि जीवन का जो परम लक्ष्य है और जैसा मैंने चाहा था परम श्रेय की प्राप्ति, यस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, जैसा अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु जिसमें मेरा परम श्रेय हो वही आप मुझको उपाय बताइए। तो उपाय के उत्तर रूप में भगवान ने जहाँ ज्ञान की महिमा की कि बिना ज्ञान के परम श्रेय की प्राप्ति हो नहीं सकती, और साथ ही साथ ज्ञान की महिमा का, ज्ञान के स्वरूप का वर्णन करते हुए जिसको नाम दिया सांख्य बुद्धि। भगवान ने उस सांख्य बुद्धि की प्राप्ति की जो पात्रता होनी चाहिए, उस पात्रता की उत्पत्ति के लिए कर्म की महिमा का, कर्म के साधनों का भी वर्णन किया। बस ये है कि जैसी महिमा ज्ञान की बताई वैसी कर्म की महिमा नहीं बताई। जैसे स्पष्ट है कि कर्म के साधनों से ज्ञान का साधन श्रेष्ठ है, लेकिन सब कुछ बताने के बाद ज्ञान की विशेषता का प्रतिपादन करते हुए कर्म की अपेक्षा में अर्जुन को बार बार कर्म करने के लिए ही भगवान जैसे आदेश दे रहे हों कि अर्जुन तेरा कर्म में ही अधिकार है। इन बातों को सुन करके अर्जुन के मन के भीतर कहीं ना कहीं एक संशय उत्पन्न हुआ कि जब परम कल्याण के लिए श्रेष्ठ साधन है ज्ञान का, तो भगवान फिर मुझको नीचे वाले साधन में क्यों लगा रहे हैं। और पहले से अर्जुन अपने कर्म के प्रति बड़े निराशावादी हो करके अपने कर्म को छोड़ने को पहले से ही तैयार खड़े थे कि इस युद्ध को करने से तो अच्छा है कि मैं संन्यास ग्रहण कर लूं। अर्जुन तो पहले इस बात को कह चुके थे। तो अर्जुन कह रहे थे कि मन में आया कि जब मैं स्वयं तैयार हो, प्रस्तुत हूँ कि कर्म की अपेक्षा अगर कोई श्रेष्ठ साधन हो तो वही मुझको बताइए जिसमें मेरा परम कल्याण हो। लेकिन भगवान मुझको बार बार उपदेश तो कर रहे हैं ज्ञान की महिमा का, और उसके साधन रूप में कर्म की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। जैसे स्पष्ट भगवान का जैसे मंतव्य हो कि ज्ञान की निष्ठा की प्राप्ति के लिए कर्मयोग आवश्यक है, जो ज्ञान की निष्ठा भीतर होनी चाहिए। जैसे अब निष्ठा की बात आप ऐसे समझ सकते हो, जितने बैठे हो सब जानते हो कि आप आत्मा हो। कोई पूछे कौन हो आप, तो कहोगे मैं आत्मा हूं। अच्छा, भगवान कहाँ है? मंदिर के अंदर। कहते हैं आत्मा के रूप में सबके भीतर में सब जगह व्याप्त हैं। तो जब परमात्मा सब जगह व्याप्त हैं आप जानते हो, तो डर तो नहीं लगता ना। फिर कोई मन के भीतर भय आशंका तो नहीं रहती ना। तो क्या है, ज्ञान एक तरफ है और उस ज्ञान की निष्ठा दूसरी बात है। एक है कि बौद्धिक ज्ञान हो जाना अलग बात है,
और उस बौद्धिक ज्ञान को आप अभ्यास के द्वारा अपने भीतर अनुभूत कर लें तो कहा वो अलग चीज हो जाता है। किसी भी प्रक्रिया को आपने एक बार सुना तो जानकारी तो मन के भीतर हो गई, लेकिन अभी उसकी वैसी निष्ठा आपके भीतर नहीं है, इसलिए वो बौद्धिक ज्ञान आपकी रक्षा समय आने पर नहीं करता। तो उस ज्ञान की निष्ठा की आत्मा ही सर्वोपरि है, मैं आत्मस्वरूप हूँ, इसमें निष्ठा की प्राप्ति के लिए ही साधन रूप में बताया कर्मयोग की महिमा को, और स्पष्ट कर दिया कि कर्मयोग मुक्ति के लिए स्वतंत्र साधन नहीं है, बल्कि साधन है वो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए। और वहीं कर्मयोग की निष्ठा के द्वारा जो ज्ञान की निष्ठा उत्पन्न होती है, कहा वो मोक्ष के लिए साक्षात साधन है, उसको फिर किसी और उपाय की अपेक्षा नहीं रह जाती। ये मूल सिद्धांत जो तीसरे अध्याय का है, बड़ी इस पर शास्त्रार्थ और व्याख्याएं चर्चाएं विषय पे की जाती हैं। इस विषय के ऊपर ऐसा भगवान का स्पष्ट मंतव्य था, लेकिन अर्जुन का मन थोड़ा हुआ भ्रमित, संशय से ग्रस्त हुआ, और अर्जुन तीसरे अध्याय में स्पष्ट भगवान से यही बात पूछते हैं कि जब कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझको फिर इन घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं। और कल चर्चा की थी, कर्म में लगा हुआ जो व्यक्ति है, थोड़ा बुद्धि भी उसका जगा हुआ हो तो कभी ना कभी किसी न किसी परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को जो अपना कर्म है अत्यंत ही घोर लगता है। घोर कहने का तात्पर्य है कि लगता है कि कहाँ आकर के हम फंसे हुए हैं। कोई भी कर्म आप बंधन के लिए नहीं लेते, किसी भी प्रवृत्ति में आप किसे लगते हो कि हाँ आपको कुछ स्वातंत्र की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति मिले इन संसार की इन कार्यकलापों से, लेकिन लगता है क्या कि जो कर्म का मार्ग है हमें उल्टा इसी कर्म के संसार में बांध करके रखता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना जो कर्तव्य क्षेत्र है वो कभी न कभी घोर लगता ही लगता है। मन में आता है कब इन कर्म के बंधनों से छुटकारा मिलेगा, कब इन कर्मों से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। तो अर्जुन भी यही कहता है, प्रभु जब ज्ञान का मार्ग उपस्थित है, श्रेष्ठ मार्ग है, तो आप मुझको इस घोर कर्म के मार्ग में क्यों बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि अर्जुन तू कर्म कर, तू तेरा कर्म में ही अधिकार है। और ये आपकी जो बातें हैं, कहीं आप ज्ञान की बात कहते हो फिर तुरंत कर्म की बात भी आप कहते हो, इन दोनों बातों को सुन के लगता है जैसे दोनों ही मार्ग मिले जुले हुए से हैं। हे प्रभु मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही सुन के, आप इसको स्पष्ट करके बताइए और मुझको निश्चित करके केवल एक मार्ग बताइए। ये देखिए सबके मन की बात होती है, कहीं लंबा चौड़ा उपदेश हो आपको बताया जाए तो कई बार आप उलझ के यही कहते हो कि अरे कोई एक बात बता दो क्या करना है। जैसे मानो शरीर में रोग हो जाए तो दुनिया के हर एक व्यक्ति सलाहकार हो जाते हैं आपके, कोई कहेगा ये ले लो इससे ठीक हो जाओगे, कोई आएगा बताएगा अरे तुमने ये नहीं दवाई ली इसको ले लो तो ठीक हो जाओगे। होता है कि नहीं होता? घर के ही चार लोग चार उपाय बताते हैं और आपकी बुद्धि भ्रमित होती है कौन सा उपचार लें, एलोपैथी लें कि आयुर्वेदिक लें कि होम्योपैथी लें। तो मन में होता है कोई ऐसा हो जो बिल्कुल एक निश्चित कर दे, जिससे बिल्कुल पक्का कर दे कि हाँ मेरा कल्याण तो इसी से हो जाएगा। अर्जुन बात वही कहते हैं, तद एकम वद निश्चित्य, हे प्रभु मुझको वो एक मार्ग निश्चित करके बताइए जिसमें मुझको श्रेय की प्राप्ति हो। तो ऐसे जो अर्जुन ने पूछा है, एक तो जब कर्म से ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है तो कर्म में क्यों लगाते हैं, और दूसरी बात जो अर्जुन ने प्रस्तुत की कि मुझको ये दोनों मार्ग मिले जुले हुए से लग रहे हैं, आप निश्चित करके एक मार्ग बताइए। तो सबसे पहले भगवान निराकरण करते हैं ये जो कहा मिली जुली हुई सी बातें हैं, इसका निराकरण नहीं किया भगवान ने कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, जैसे भगवान का यही मंतव्य पूर्व से चला आ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है इस बात को। और जो ये बात पूछी थी मिली जुली हुई सी, तो भगवान सबसे पहले प्रारंभ इसी उत्तर से करते हैं कि इस संसार में, इस लोक में जब ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, सृष्टि के प्रारंभ से ही दोनों प्रकार के मार्गों का, दोनों प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन भगवान कहते मेरे द्वारा ही किया गया था। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता, पूरा अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में इस लोक में, अस्मिन् लोके, मेरे द्वारा ही, मया प्रोक्ता, मेरे द्वारा ही बताया गया है।
कि एक ज्ञान का मार्ग है और दूसरा कर्म का मार्ग है। एक ज्ञान की निष्ठा है और एक कर्म की निष्ठा है। आधार क्या है? तो कल बड़ी चर्चा की गई इस बात के ऊपर। कोई परिस्थिति नहीं, कोई बाहर की कोई व्यवस्था नहीं, बल्कि सामने वाले की पात्रता कैसी है। जो विवेकी हैं, विचारशील हैं, जिनके भीतर प्रारंभ से ही नित्य अनित्य का विवेक चल रहा है, जिसके भीतर सत असत का विवेक है, जिसके भीतर ये विचार उठ रहा है कि मैं कौन हूं, ये जगत क्या है, ईश्वर कौन है, ऐसा जिसके भीतर विचार, जो ऐसे विवेकशील जो हैं, उनके लिए भगवान कहते मैंने सांख्य योग की निष्ठा का वर्णन किया है। और जिनके भीतर अभी संसार में कुछ पाने की इच्छा है, अभी अर्थ काम की प्राप्ति की इच्छा है, कुछ प्राप्तव्य जिसको लगता है कि हाँ मुझे कुछ पाना है, तो उसके लिए भगवान कहते हैं उनके लिए मैंने कर्म योग की निष्ठा का वर्णन किया है। अर्थात सामने अधिकारी कैसा है। हो सकता है कोई पहले अधिकारी किसी पास कुछ अलग था और वही कर्मयोग की साधना करते करते अगर उत्तम अधिकारी हो जाए तो ये दो अलग अलग प्राणी के लिए नहीं, एक ही प्राणी के लिए उसकी अवस्था, उसकी अधिकारित्व की, उसकी पात्रता के अनुसार ही, लेकिन क्रमशः उसको कर सकता है। तो मूल जो आधार है वो है उसकी पात्रता। और जो बात अर्जुन के मन में थी कि कर्म में क्यों लगूं, मैं कर्म क्यों करूं, भगवान उसका उत्तर देना, फिर अब इसका उत्तर लंबा चलता है, कर्म की अनिवार्यता क्यों है जीवन में। और भगवान ने प्रारंभ ही कर दिया कि जो जीवन की परम सिद्धि है, जो अर्जुन ने पूछा परम श्रेय की प्राप्ति, आप उसको कह लो मोक्ष की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, यहाँ भगवान ने एक नया एक शब्द प्रयोग किया, निष्कर्म की सिद्धि। भगवान स्पष्ट कह देते हैं न कर्मणाम अनारंभात, कर्मों का जो कोई आरंभ न करे, प्रारंभ ही न करे कर्म की साधना को। कौन से कर्म? कहा जो कर्म साधक के, प्राणी के अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए परम अनिवार्य है। कल चर्चा की इस विषय के ऊपर। अगर स्वरूपावस्थान के लिए आवश्यक है चित्त की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, तो उसके लिए उपाय बताया है कर्मयोग का ही, क्योंकि कर्मों के कारण ही चित्त में अशुद्धि आती है। जो मलिनता आई है वो हमारे पूर्व के कर्म के संस्कारों के प्रभाव से ही। तो बिना कर्म, जो कर्म अंतःकरण की शुद्धि के लिए परम अनिवार्य हैं, उन कर्मों को अगर कोई प्रारंभ ही ना करे तो उसको निष्कर्म की सिद्धि, परम श्रेय की प्राप्ति संभव ही नहीं है। निष्कर्म को भी समझाया अच्छे प्रकार से। निष्कर्म अर्थात निष्कर्म अर्थात कर्म की शून्यता का एक भाव उत्पन्न हो जाए, जिस समय किसी के लिए कोई कर्म शेष ही न रह जाए। जो कर्म की साधना थी, जिस प्रयोजन के लिए थी, कहा वो प्रयोजन सिद्ध हो जाए। तो मानस में गोस्वामी जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया, कृतकृत्य। जब हनुमान जी चले हैं, उनको बोल दो एक लक्ष्य मिला हनुमान जी को प्रभु श्री राम के कार्य के रूप में कि जा करके सीता जी का पता लगाना है। सारी बाधाओं को पार करके जैसे ही पहुंचे मां जानकी के पास में, उनसे संवाद हुआ। हनुमान जी को क्या क्या वचन आया उनका? अब कृत्य कृत्य भयऊ मैं माता आश्रित अमोघ विख्यातम। हे माँ, अब मैं कृत्य कृत्य हो गया हूँ। अभी तक हनुमान जी को ना भूख की चिंता थी, ना प्यास की चिंता थी। जो भी बाधाएं आए बस एक ही बात था, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, राम काज करे फिर मैं आवूं। जो उनको मन में रहता था, जब तक राम काज जो जीवन का लक्ष्य है, जब तक वो पूरा न हो जाए। और जैसे ही वो लक्ष्य पूरा हुआ तो माँ जानकी से उनकी भेंट हो गई, संवाद हो गया, तो कहते हैं अब कृत्य कृत्य, अब कुछ करना शेष नहीं रहा। ऐसी स्थिति, कर्म शून्यता की स्थिति का हेतु है कि कर्म के पीछे जो हेतु होता है कामनाएं, इच्छाएं, कोई इच्छा ही शेष ना रह जाए। कुछ पाना ही जिसके जीवन में, कोई बाहर की कोई उपलब्धि की प्राप्ति की जिसके भीतर इच्छा ही ना रह जाए, तो उसके लिए फिर कोई कर्म की आवश्यकता भी नहीं रह जाती।
अर्थात जिसके चित्त की समस्त कामनाएं नष्ट हो गई हों। पूर्ण तो कभी किसी की होती नहीं, बिल्कुल अटल सिद्धांत है, कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती। एक कामना पूरी होती तो 4 नई कामनाओं को सामने प्रकट कर देती हैं। महापुरुषों ने कह दिया, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये जो कामनाओं का एक प्रबल रूप है, तृष्णा के रूप में जब प्रकट हो जाती हैं तो ये तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, बल्कि तृष्णा को पूर्ण करते करते, अपनी इच्छाओं को पूरा करते करते का पूरा करने वाला ही जीर्ण शीर्ण हो जाता है। लेकिन कामनाएं किसी की कभी पूरी नहीं होती। हाँ, ये कह सकते हैं कि साधना के प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से भीतर कोई बाह्य जगत की कोई कामना रह ही न जाए, तो कामनाओं का अभाव ही वास्तव में कर्म की शून्यता का स्वरूप होता है। और वो कामनाओं का अभाव होता है केवल और केवल अपने आत्मस्वरूप के, अपने पूर्ण आत्मस्वरूप के बोध के द्वारा। जो आत्मा सत्ता स्वरूप है, निष्क्रिय स्वरूप है, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी क्रिया की संभावना ही नहीं, ऐसे आत्मस्वरूप में अवस्थान के उपरांत ही समस्त प्रकार की कामनाओं का क्षय हो जाता है। और जब कामना नहीं तो उसके लिए कोई कर्म भी शेष नहीं रहता। ऐसी जो निष्कर्म की स्थिति है वो बिना कर्म के आरंभ किए का किसी को भी प्राप्त हो नहीं सकती। और तो और कोई लिए हुए जो जीवन में कर्म हैं उनको अगर बीच में भी छोड़ दे, कर्मों से संन्यास ले ले, बीच मझधार में अभी वो स्थिति प्राप्त हुई नहीं, आत्मनिष्ठा आत्मज्ञान की स्थिति प्राप्त हुई नहीं, और बीच में ही साधना को छोड़ दे, तो ये साधकों के जीवन में खूब होता है। किसी न किसी लक्ष्य को ले करके, और ये तो बिल्कुल व्यवहारिक जगत में, गीता जी को अगर देखें तो केवल अध्यात्म ही नहीं, आपकी सांसारिक व्यवस्थाओं में भी बहुत उपयोगी है। जो जीवन का लक्ष्य कोई अपने मन में पक्का कर ले कि मुझको इस लक्ष्य तक पहुंचना है, इस पद की प्राप्ति करनी है, इस अवस्था की प्राप्ति करनी है, तो तत्काल ही जैसे ही कोई लक्ष्य का निर्धारण हुआ तुरंत ही उसके लिए उसकी पात्रता के अनुसार कोई ना कोई साधन तय हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं। अब लक्ष्य का निश्चय तो कर लिया कि मुझको ये बनना है, ऐसा यहाँ तक पहुँचना है, और साधन कोई शुरू ना करे तो ये जीवन में होता है, खूब होता है। कभी बचपन में पढ़ते समय ध्यान हुआ आप लोगों को, एग्ज़ाम आते थे तो एक टाइम टेबल बनाते थे कि हाँ अब बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और समय सारणी है ये, इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ेंगे, इतने बजे से इतने बजे तक ये विषय पढ़ेंगे, और प्लानिंग खूब होती थी। प्लान तो तैयार हो जाता था लेकिन वो क्रियान्वयन उसका कभी नहीं हो पाता था। हुआ कि नहीं अनुभव में कभी? लक्ष्य का निश्चय तो कर लिया लेकिन उसके लिए जो साधन है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई उसका प्रारंभ ना करे तो सिद्धि मिलेगी? या फिर करते करते एक मात्रा तक उसने साधनों का चयन किया, साधनों में लग गया, और करते करते कुछ दिन बाद मन उकताने लगे और साधनों को बीच में छोड़ दे तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी? बिल्कुल, जीवन में असफलता कारण यही है। भगवान प्रारंभ में कहते हैं न च संन्यासनात् एव, केवल और केवल कर्म के संन्यास के द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं। ज्ञान से रहित ही रहते हुए ही केवल कर्मों का कोई त्याग कर दे तो उसको भी वो परम सिद्धि, परम श्रेय की प्राप्ति हो नहीं सकती। इसलिए कर्म जीवन में अनिवार्य है। जो भी उस परम सिद्धि की प्राप्ति करना चाहता है तो उस लक्ष्य के अनुरूप जो भी साधन बताए गए हैं उनको फिर किसी विशेषज्ञ के द्वारा जान करके अपने जीवन में उसको पालन करना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? कहा जो अभी परम सिद्धि को प्राप्त हुआ नहीं है वो अगर चाहे कि नहीं मैं तो कर्म करूंगा ही नहीं, तो समझ लें उसका वो कहना ही बिल्कुल मिथ्या है। हेतु बताया कि जो अभी आत्मज्ञान में स्थित हुए नहीं हैं, जिनको अभी आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं, अर्थात जो अभी देह गेह में ही स्थित हैं, देह को ही, शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, ऐसे जो प्राणी हैं वो परवश हो करके कर्म में लगा दिए जाते हैं। किसके द्वारा? भगवान अगले श्लोक में 5वां श्लोक है,
तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। भगवान स्पष्ट कहते हैं, न ही कश्चित, कोई भी, इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो क्षण मात्र भी, क्षणम अपि, क्षण मात्र भी तिष्ठति अकर्मकृत, कोई बिना कर्म किए एक क्षण भी रह जाए, ऐसा संभव है नहीं। कौन? कहा जो अभी अज्ञान में पड़ा हुआ है, जिसको अभी अपनी निष्क्रिय आत्मस्वरूप में जिसका अवस्थान हुआ नहीं है, जो अभी आत्मा से अनभिज्ञ है, अपनी उस आत्मस्वरूप में स्थिति जिसकी हुई नहीं है, जो अभी इस आत्मा से अतिरिक्त अनात्म देह में ही जो बैठा हुआ है, शरीर को ही अपना स्वरूप मान रखा है और इसी के आधार पर, और शरीर केवल स्थूल नहीं, भीतर जो मन बुद्धि से युक्त जो सूक्ष्म शरीर है, अगर वहाँ भी बैठा हुआ है तो वो बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। अरे कितनी बार होता है ये जीवन में, घर में कुछ कार्य चल रहा है, कोई आयोजन है, अचानक कुछ खटपट हो जाए तो गुस्से में कह देते जाओ हम कुछ नहीं करेंगे, और जाकर किनारे एक जगह बैठ जाते हैं। अच्छा बैठ गए तो कर्म नहीं कर रहे कुछ, का शरीर से तो कर्म नहीं करते, लेकिन मन और वाणी उतनी तेज गति पकड़, जितना शरीर शांत होता है मन और वाणी उतनी तेज गति पकड़ लेते हैं। होता है कि नहीं होता? अरे शादी ब्याह में नहीं होता? अरे किनारे बैठ करके पूछते रहते क्या हो रहा है, ठीक ठाक हो भी रहा कि नहीं हो रहा, कुछ कोई आके बता दे अरे आपके बगैर हो नहीं रहा, जाओ सब जैसे करना करो। क्या है? मन वाणी हमारी, ये मन और वाणी भी के द्वारा भी क्रिया होती है। भाई वाणी तो आपकी है ना कर्मेंद्री, शरीर को तो आपने रोक लिया, लेकिन मन वाणी का इसके द्वारा आपकी क्रिया होती रहती है। ना हो तो एक दिन मौन व्रत रख लेना, वाणी से नहीं बोलेंगे, बिल्कुल मौन व्रत। वो क्या पता चलता है कि एक दिन तो हमने मौन व्रत रखा और अगले दिन सुबह जब हुई तो अब दिन तो था कैसे कैसे रोके हुए थे, ठीक है आज बोलना नहीं कल बताते हैं। क्या हो रहा है? मन की चल रहा है और ज़्यादा तेज गति चल रही है। कह सकते हो गाड़ी तो खड़ी है लेकिन इंजन धुआं फेंक रहा है, इंजन मतलब इंजन चल रहा है अंदर वाला। तो बिल्कुल ऐसा है नहीं कि कोई भी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह न पाए। कारण क्या है? कारण यही है कि अभी वो निर्गुण स्वरूप अपनी आत्मा में अभी स्थित नहीं हुआ है, बल्कि जो गुणों से उत्पन्न प्रकृति जय ही गुण ही, प्रकृति से उत्पन्न जो गुण हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं सत्व रज और तम। और प्रक्रिया से वेदांत का अगर अध्ययन करेंगे तो वहाँ आता है वर्णन कि प्रकृति के इन 3 गुणों से ही सारी सृष्टि का ये पसारा उत्पन्न हुआ है। प्रकृति के सत्व गुण से ही हमारी ये ज्ञान की इंद्रियां, हमारा अंतःकरण उत्पन्न होता है। प्रकृति के रजोगुण से ही हमारी कर्म की इंद्रियां और प्राणों की उत्पत्ति होती है। और प्रकृति के तमोगुण के अंश का ही एक विशेष प्रक्रिया से पंचीकरण होता है, मिलावट होती है, और उससे स्थूल पंचमहाभूत प्रकट होकर के ये सारे पिंड और ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अर्थात जितना जो शरीर स्थूल देह है ये सब का सब तमोगुण से उत्पन्न हुआ है। तभी मानस चौपाई आती, तामस तनु कछु भजन न होई। का ये शरीर किससे है? कहा तमोगुण से बना हुआ है। तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, प्रकृति से उत्पन्न जो गुण हैं, ये परवश करके ही अवशः कार्यते ही अवशः, समस्त प्राणियों को परवश करके सभी कर्मों में उनको लगा देती हैं।
कोई पच नहीं सकता। अगर अभी अपने निर्गुण स्वरूप, निष्क्रिय स्वरूप आत्मा में अगर अवस्थान नहीं हुआ है और आप अपने मन, बुद्धि या देह किसी न किसी स्तर पर विराजमान हैं, तो ये प्रकृति के गुण में आप बैठे हुए हो, तो प्रकृति के गुण आपको बलात् कर्मों में लगा देते हैं। कोई पच नहीं सकता। बिल्कुल एक बात कही भगवान, उसका तुरंत हेतु देते हैं कि क्यों नहीं हो सकती सिद्धि, क्योंकि बिना कर्म किए वो रह नहीं सकता। तो उपाय क्या है? उपाय केवल ये है कि कर्म अगर करना हमारे लिए अनिवार्य, बिना कर्म के हम रह नहीं सकते, तो कर्म का स्वरूप क्या हो, यही उपाय है जो भगवान इस अध्याय में बताना चाह रहे हैं। अच्छा, मान लो अभी कोई आत्मज्ञान में निष्ठ हुआ नहीं और कहे कि नहीं मैं कर्म नहीं करूँगा, तो भगवान फिर आगे उसका भी परिणाम बताते हैं। अब ऐसा अगर कोई है तो उसका कर्म न करना कैसा है, तो भगवान उसकी फिर कह सकते हैं, कहते हैं कि वो काम करना उसका बहुत अच्छा नहीं, वो ऐसा व्यवहार करना उसका अच्छा नहीं, बल्कि अत्यंत ही निंदनीय है। पढ़ते हैं 6वां श्लोक। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि अगर कोई इस प्रकृति के गुणों से उत्पन्न शरीर में ही तादात्म्य करके बैठा, इसी में आत्मभाव करके बैठा है, तो प्रकृति के जो गुण हैं उसे परवश करके प्रकृति से उत्पन्न गुणों में ही का उसको लगा देते हैं। और देखा जाए कथाओं में सुनना हो तो कथाओं में इस रहस्य एक विस्तार से कथानक के रूप में बताया जाता है। जैसे कथा आप श्रवण करो भरत जी की भागवत जी में 5वें स्कंद में भगवान के अंशावतार हैं ऋषभ देव, उनके कुल में आए हुए हैं भरत जी। उनके 100 पुत्र हैं, उसमें सबसे बड़े हैं भरत, जिन्होंने इस पूरे भारतवर्ष का, इस राष्ट्र का उन्होंने कार्यभार संभाला। उनके नाम से ही इस राष्ट्र का नाम पड़ा भारतवर्ष। 5वें स्कंद में कथा आती भागवत जी की। जिन्होंने स्वयं विवाह किया उनके फिर 5 पुत्र हुए और एक समय अपने पूर्वजों के आदेशानुसार बिल्कुल धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हैं। प्रजा अत्यंत ही प्रसन्न है, सब कुछ अच्छा है। उनके राज कौशल के ही कारण, प्रजाओं के सुख के कारण ही उनके नाम से उनकी ख्याति हुई और देश का नाम पड़ गया, राष्ट्र का नाम पड़ा भारतवर्ष। ऐसे विद्वान, सामर्थ्यवान, एक समय उनके भीतर भी वैराग्य उत्पन्न हुआ। जो अपने घर, परिवार, राज्य आदि से विरक्त हो गए, चले गए निवृत्त होकर के जंगल की ओर। और वहाँ चले गए तो साधना करते करते एक दिन वहाँ भी जा कर के हिरण के बच्चे में, देखें समझिए इस सिद्धांत को, यही प्रकृति का रहस्य है। अगर किसी सद्गुरु का, किसी संत का अगर आश्रय प्राप्त नहीं किया, कोई मार्गदर्शक जीवन में नहीं है, तो कई बार श्रेष्ठ चयन किया गया जो श्रेष्ठ साधन है वो भी आपकी रक्षा नहीं कर पाता। ये प्रकृति के गुण कब आपको भटका के ले जाएं। जो अपने राजलक्ष्मी, घर, परिवार, वैभव से तो विरक्त हो गए, लेकिन जंगल में जाकर के हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई उनकी। परिणाम क्या हुआ? जो इसी जीवन में सफलता मिल सकती थी, उनको उस सफलता के लिए 3 जन्म लेने पड़े। ऐसा हिरण में आसक्ति हुए कि अगला जन्म ही उनको हिरण योनि में मिली। बस पूर्व की साधना का प्रभाव कि उनको जात स्मरण रहता है पूर्व जन्म का। शरीर का फिर उन्होंने त्याग किया,
भगवत भजन करते हुए, और फिर अगला जन्म उनको तीसरा जन्म मिलता है एक ब्राह्मण कुल में, और फिर वहाँ पे उनकी को सिद्धि प्राप्त होती है। तो यही है, प्रकृति के गुणों पर अगर विजय प्राप्त की नहीं और कोई बलात् कर्मों का त्याग कर दे तो कैसा है। भगवान दृश्य दिखा रहे हैं कि कोई ऐसा है, यह कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कोई एक ऐसा है जिसने अपनी कर्म की इंद्रियों को तो संयमित कर लिया, हाथ पैर बांध के बैठ गया, कुछ करेंगे नहीं, मौन व्रत रख लिया। कर्म इंद्रियाँ हाथ पैर वाणी मलद्वार और जनेंद्रिय, इनको बिल्कुल संयमित करके रोक लिया, इनको हाथ पैर बांध करके बैठ गया। लेकिन बैठ करके मन से क्या कर रहा है, कहा मनसा स्मरण, बैठा हुआ है कर्मेंद्रियों को रोक करके, लेकिन मन से स्मरण करना शुरू कर दिया। किसका, तो कहा इंद्रियार्थान, जो ये ज्ञान इंद्रियों के विषय थे, उनके अर्थ थे, विषय थे, उनका स्मरण करता रहता है। देखिए चित्त की स्थिति, कई बार ऐसा होता है, अच्छा ध्यान करने बैठे तो समस्या किस बात की है, जप करने बैठे तो कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनुआ तो चहुँ दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। अगर ठीक प्रकार से आपके जीवन में कर्म का पालन नहीं हुआ है, आपने ठीक प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं किया है, धर्मपूर्वक अगर जीवन में प्रवृत्ति नहीं हुई है, तो आपके चित्त में समस्या बनी रहेगी कि अभी मन के भीतर तो संसार के विषयों की आकांक्षा बैठी हुई है, और कोई कर्मों का त्याग करके बैठ गया, हम कुछ करेंगे नहीं, हाथ पैर बांध करके तो बैठ गया, लेकिन मन के द्वारा संसार के विषयों का ही चिंतन कर रहा है। भगवान कहते हैं इंद्रियार्थान, जो इंद्रियों का चिंतन कर रहा है मन के द्वारा, कौन है, तो भगवान उसके नाम गिनाए हैं। विमूढ़ आत्मा पहला नाम, कि वो विमूढ़ है, अर्थात अत्यंत ही मूर्ख है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, मूर्ख की परिभाषा बताई उन्होंने, कौन मूर्ख है, तो कहा जिसके पास ना तो अपना बुद्धि विवेक हो और ना ही किसी और के बुद्धि विवेक पर जिसका विश्वास हो, है कि नहीं। चलो अपने पास ज्ञान ना हो, बुद्धि विवेक अपना जगह हुआ ना हो, तो किसी बड़े की बात को हम सुन करके मान लें, लेकिन जिसके पास ना तो स्वयं का बुद्धि विवेक और किसी और के, किसी बड़े किसी श्रेष्ठ के बुद्धि विवेक पर उसका विश्वास नहीं, तो क्या करेगा जीवन में, फिर उसकी जो भी क्रियाएं होंगी वो मूर्खतापूर्ण ही होंगी। दृष्टांत भी दिया उसका, कैसे, जैसे घर का कोई छोटा बच्चा है, जा रहा था, वो कोई जलता हुआ दीपक था, उसको पकड़ने के लिए अपने भीतर ज्ञान है नहीं, और जाकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तब तक घर के बड़ों ने कहा, बड़े भाई बहन ने कहा मत छूना जल जाएगा, रोकने का प्रयास किया, तो अपने पास बुद्धि विवेक था नहीं, भाई छोटा बच्चा है, चलो बड़े की बात मान लेता, लेकिन बड़े की बात भी नहीं मानी, जाके पकड़ लिया। चलो पकड़ लिया, एक बार अनुभव हो गया ना, जल गया हाथ, उसके बाद घटना ये होती कि अब जब दोबारा जा रहा होता, कहीं दिया हुआ या कोई दिया सामने होता है, तो बड़े जो भाई बहन जो रोक रहे थे उस समय, और जाके उसे पकड़ लिया था, वही लेके आते, हाथ पकड़ के चल चल छू छू देख मजा आएगी। क्या करता है वो, अपना अनुभव हो गया ना जल करके, अपनी समझ थी नहीं, बड़ों की बात मानी नहीं, चलो अपना अनुभव कर लिया कि ये इसको छूने से हाथ जल जाता है, तो बचाता है वो। लोग कहेंगे नहीं छू 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 के देख, तो बचाता है नहीं छूंगा नहीं, हाथ जल जाएगा। लेकिन कोई ऐसा हो कि एक बार अनुभव हो गया छू करके भी, ना अपनी समझ थी ना किसी और की समझ से समझ में आया, चलो अनुभव कर लिया, अब तो समझ जाते, लेकिन बार बार वही घटना करें तो, वही गलती जीवन में बार बार हो तो क्या कहेंगे फिर, वो फिर समझ लो। उसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वह एक शब्द है का, वो शूद्र वृत्ति वाला है, आगे बड़ा चल रहा है ना समाज में, उसके लिए कहा गया है। उसका कॉन्टेक्स्ट कोई उसमें नहीं कहा गया उस असर में, अर्थात जिसकी अपनी ना तो समझ है और ना ही अनुभव से सीख रहा है, तो क्या है, अब वो जिसके गाइडेंस में, जिसके संरक्षण में है,
उसको बार बार उसको कर्तव्य समझाना पड़ेगा। और ये देखो, आप कभी लेबर आप घर में लगाओ तो मजदूर कुछ ऐसे होते हैं, बड़े होते हैं, काम शुरू करते हैं मजदूर के रूप में और धीरे धीरे वही राजगीर बनते हुए अपने बुद्धि विवेक के कौशल से राजगीर बन करके कभी ठेकेदार बन जाते हैं और कभी बड़े कहते बिल्डर बन जाते हैं। हमने देखा ऐसे लोगों को। अभी कल ही मैं कह रहा था, कल ही मैंने पढ़ा था, अखबार में कहीं आया था कि राजगीर का काम करते करते यूपीएससी कंप्लीट कर दिया उसने। समाज में दिखाई देता है मेहनत मजदूरी करते हुए। चलो परिस्थितियाँ खराब थी जैसे भी, लेकिन बुद्धि एक जगह हुआ है ना, तो मजदूरी करते हुए फिर उसको शूद्र वृत्ति वाला नहीं कहेंगे, समझे इस शब्द को। लेकिन जो एक कैटेगरी ऐसी होती कि उनको आपने जितना काम बता दिया उतना काम अगर समय से पहले पूरा हो जाए और मालिक नहीं है, वो फिर आगे काम नहीं करता, अब इंतजार करे, आके अपना काम उतना कर लिया, आके बैठ जाएगा, फिर वो मालिक आए फिर दूसरा काम बताएगा। तो देखा कि नहीं, अनुभव किया कि नहीं किया। या जिसको जितना काम बताया है, हमारे आश्रम में कई बार आ जाते हैं, वो किसी ने बड़ी शिकायत, कोई सज्जन आ गए रहने लगे तो जो पहले से थे वो बड़े उनसे चिढ़ जाएं, मैं जाऊँ आश्रम तो बार शिकायत करें। कहीं इतने ऐसे हैं कि बस इनको जो काम कहो बस उतना ही करेंगे, उसके बाद वही काम रोज़ रोज़ बोलना पड़ता है। हमने कम से बोलने में काम तो कर रहे हैं ना। उन लोगों का कहने का ये था कि अगर आश्रम में गेट खुला हो, कुत्ता घुस जाए, घूम रहा हो, तो अपनी बुद्धि विवेक से कुत्ते को बाहर नहीं निकालेंगे। हाँ, कोई कह दे तो अरे कुत्ते को भगा दो, तो ऐसा नहीं कि विरोध कर रहे हो, ना कर रहे हो, अवज्ञा करें, कहने पे तुरंत हाँ हाँ भी करता हूँ, तो क्या कहेंगे इसको। जिसमें स्वतः प्रेरणा उत्पन्न ना हो किसी भी कार्य की, क्या कहोगे उसको फिर। तो गुण कर्म के आधार पर जिसके भीतर ऐसी स्थिति बनी हुई है उसे ही कहा गया विमूढ़ आत्मा। अब ये भी कहेंगे विमूढ़ता की बात हो जाएगी। पहले दिन आज फोन आएंगे यहाँ पर, अब फोन बंद कर लो जिसके पास भी हो, जिसके पास भी रह गया हो, बात नहीं करनी यहाँ पर, उठ के जाओ फिर। अब देखो विमूढ़ता सिद्ध हो गई ना, तीसरा दिन हो गया समझाते समझाते। अब फोन बंद कर लेना, नहीं तो हंसी उड़ेगी फिर दोबारा। फिर अब मत कहना कि महाराज जी ने हंसी उड़ाई थी। यही है, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, आज तीसरा दिन समझाते समझाते हो जाए और फिर किसी का फोन बज जाए तो फिर हम मान लेते हैं कौन है, कहा विमूढ़ आत्मा है, इनको समझाना फिर बेकार है, ये करेंगे अपनी मर्जी से। ये अपने जीवन का शास्त्र है, गीता कोई इतिहास कोई केवल नहीं है, अपने जीवन का शास्त्र है कि हमसे गलतियां कहाँ पर हो रही हैं, कहाँ सुधार की आवश्यकता है। और तो और अगर ऐसा कोई ध्यान भी कर रहा है, कोई काम नहीं करेंगे, कर्मों को ठीक प्रकार से पालन किया नहीं, व्यवस्थित किया नहीं, और फिर सब कर्मों से पलायन करके बैठ गए ध्यान करने के, साधना करने कोई बैठ जाए, तो कैसा है उसका साधना, फिर साधन नहीं बल्कि वो मिथ्याचार है। आप कहते हो ना भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण का उसका फिर वो मिथ्याचार है, भ्रष्ट आचरण है वो का, उससे उसको कोई भी सद्गति मिलने वाली नहीं है। इसलिए बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। कर्मेंद्रियों का संयम नहीं बल्कि संयम करना चाहिए अपनी ज्ञान की इंद्रियों को। देखो आप इसी के बाद इसका ठीक कहते ना कि दूसरा पहलू बताएंगे अगले श्लोक में। इसमें स्पष्ट कह दिया कि कोई ऐसा है जिसने अभी ज्ञान की प्राप्ति जिसको हुई नहीं, आप स्वरूप का अनुभव जिसको अभी अनुभूति हुई नहीं, और बलात् उसने कर्मों का त्याग कर दिया, कर्म इंद्रियों को रोक लिया। परिणाम क्या हुआ, अभी आत्म स्वरूप का ज्ञान हुआ नहीं, तो उसका मन जो है अभी संसार के विषयों में ही रमण कर रहा है। परिणाम कर्मेंद्रियों ध्यान करता हुआ भी वो अपने आत्म स्वरूप का चिंतन नहीं करता, परमात्मा का ध्यान उसको नहीं होता, बल्कि उसको संसार के विषयों का ही चिंतन बना रहता है। ये जीवन में अनुभव होगा थोड़ा, जो ध्यान साधना में लगे रहते होंगे। अर्थात जब कभी ऐसी स्थिति हो तो समझ लें कहीं ना कहीं अभी हमारी समझ में कमी है, अभी कर्मयोग की साधना हमारी परिपक्व हुई नहीं है। तो कैसे करें, तो बिल्कुल ठीक उल्टा इसका स्वरूप दिखाया 7वें श्लोक में। और 7वें श्लोक में भगवान ने पहली बार गीता में एक शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम है कर्मयोग। दूसरे अध्याय तक ये कर्मयोग नाम नहीं दिया है, ये शब्द आता है तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ही।
इसके पहले कहेंगे बुद्धि योग, कहेंगे योग का मार्ग कहेंगे। तात्पर्य यही कर्मयोग का सिद्धांत है, लेकिन पहली बार भगवान कर्मयोग शब्द प्रयोग करते हैं। तो 7वें श्लोक का पाठ करते हैं। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। पिछले श्लोक में याद हो तो भगवान ने वहां संज्ञा क्या दी थी? विमूढ़ात्मा और मिथ्याचारी। कि अगर कोई कर्मेंद्रियों का संयमन कर लेता है लेकिन मन के द्वारा ज्ञानेंद्रियों के विषयों का, संसार के विषयों का चिंतन कर रहा है, तो कैसा है वो उसका वो साधन? कहा वो मिथ्याचार है। और एक और शब्द उसके लिए प्रयोग कर सकते हो आप भागवत जी के आधार पर। कथा सुन रखी हो भागवत की तो। भागवत में एक दैत्य आया था जिसका भगवान ने वध किया था, नाम था बकासुर। याद है कि नहीं? कथा सुनी तो होगी भागवत की, हमें सुनी है। बकासुर, बकासुर माने तो कई बार उसका रूपक देते हैं विद्यार्थी के 5 अक्षरों में। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैच का देते हैं। जैसे कोई बगुला ध्यान कर रहा, बगुलों के जैसा ध्यान करना चाहिए, लेकिन जैसा बगुला कर रहा वैसा ही नहीं करना चाहिए। बको ध्यान मतलब का जैसी बगुले की एकाग्रता रहती है अपने लक्ष्य के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं। उसका लक्ष्य क्या है? कुछ आहार मिल जाए तो कहीं तालाब के किनारे एक पैर पे खड़ा हो जाता है, एक पैर उठा के एक पैर पे खड़ा रहता है और देखने बिल्कुल सफ़ेद, तो लगता है जैसे कोई वैष्णव, कोई साधु, कोई बिल्कुल सात्विक प्रवृत्ति वाला, कोई बिल्कुल अपने आप को साध रहा है कि नहीं? बगुले को देखें तो बिल्कुल हलचल उसमें नहीं होती। लेकिन कब तक का? जब तक कोई जल का जीव, कोई मछली इत्यादि वहाँ से ना निकल जाए। और जैसी कोई मछली दिखाई दी तो तुरंत झपट्टा मारा उसने। क्या है? का भीतर वो चीज़ है नहीं, लेकिन बाहर प्रदर्शित हो रही है। अभी मन जो है सात्विक हुआ नहीं, मन अभी संस्कारित हुआ नहीं, मन के द्वारा इंद्रियां बाहर अभी संयमित है नहीं। अभी तो आकांक्षाएं, लालसाएं संसार के विषयों की हैं। और कोई बलात् अगर कर्मेंद्रियों को रोक ले तो क्या हुआ? तो कहते हैं साधक है नहीं, बल्कि साधक दिखना चाह रहे हैं। ये हमारे समाज की बड़ी समस्या है। समाज में कोई साधना करना नहीं चाहता, साधना में दिखना चाहता है कि हाँ लोग जाने कि मैं भी साधक हूँ। भक्त बनना नहीं चाहते, भक्त दिखना चाहते हैं। है कि नहीं अंतर? इसको कहा गया एक प्रकार से दंभ की भावना, कि जो चीज़ भीतर अभी स्थिति बनी है नहीं वैसी स्थिति प्रकट करना। अगर कोई केवल कर्मेंद्रियों का संयमन करता है और अपनी अभी ज्ञान की इंद्रियों के ऊपर संयमन नहीं है, तो समझ ले उसका वैसा करना, समझ ले बकासुर के समान ही है। दंभ, भगवान कहते मुझको ऐसे दंभी, ऐसे मिथ्याचारी, ऐसे विमूढ़ जन मुझको प्रिय नहीं है। बल्कि कौन? तो इस श्लोक में कहते हैं जो ऐसा करे, 7वें श्लोक के हिसाब से भगवान कहते हैं स विशिष्यते। कहा वो विशेषता को प्राप्त होते हैं, वो विशिष्ट हो जाते हैं। कौन? तो बिल्कुल पिछले श्लोक का उल्टा है यहाँ पर। वहाँ दिखाया था कि कोई एक ऐसा है जो कर्म के इंद्रियों को संयमित कर लेता है। जो प्रवृत्ति करने वाली इंद्रियां हैं उनको तो संयमित कर लेता है, लेकिन मन के द्वारा अपने ज्ञान की इंद्रियां जो हैं, आपके 2 नेत्र हैं, 2 कान हैं, 2 नासिका के छिद्र हैं और एक जिह्वा और त्वचा, इसके ऊपर, इसके विषयों के ऊपर भी संयमन हुआ नहीं इंद्रियों का, तो कैसा है? कहा वो मिथ्याचारी। उसका ठीक विपरीत यहाँ पर रूप दिखाया। यह तू इंद्रियाणि, लेकिन जिसने अपनी ज्ञान की इंद्रियों को
संयमित कर लिया है। किसके द्वारा? कहा संस्कारित मन के द्वारा, सात्विक मन के द्वारा, मनसा मन के द्वारा जिसने अपनी ज्ञान की इंद्रियों को नियम में अपने वश में कर लिया है। समझे इस बात को? बिल्कुल उल्टा है पिछले वाले से। पहले वाला जो दिखाया था उसमें क्या था? कर्मेंद्रियों को से संयमित किया था, लेकिन मन ज्ञानेंद्रियों के सहारे बिल्कुल उड़ान उड़ रहा था। यहाँ ठीक उल्टा बताया कि जिसने संस्कारित मन के द्वारा, सात्विक मन के द्वारा, सधे हुए मन के द्वारा अपनी ज्ञान की इंद्रियों पर संयमन कर लिया, और फिर जो भी भीतर प्राप्त शक्ति सामर्थ्य है उसके द्वारा फिर आरभ्यते, आरंभ करता है। किस चीज का? कहा कर्म योग का। किसके द्वारा? तो कहा कर्मेंद्रिय ही, कर्म की इंद्रियों के द्वारा फिर वो कर्म करना प्रारंभ करता है। कर्म ही नहीं, कहा कर्म योग। आधार क्या बनता है? कहा असक्त, अनासक्त होकर के जो ऐसा साधन कर लेता है, कहा वही हो जाता है कर्म योगी, और समाज में फिर उसकी विशिष्टता ख्यापित होती है, वो फिर समाज में विशेष हो जाता है। समझें, वास्तव में जो संयमन का क्षेत्र है वो कर्मेंद्रियों का नहीं है, बल्कि संयमन का क्षेत्र है आपकी ज्ञान की इंद्रियां, जो आप भीतर ले करके जा रहे हो उस पर संयमन करना आवश्यक है। अच्छा, मान लो छत पर कोई ऐसी टंकी हो जिसका पानी गंदा हो, पानी साफ करना हो तो क्या करें? टोटी खोल दें, 2-4 टोटी उसमें और बढ़ा दें, पानी बहाते रहें। लेकिन जो स्रोत लगा हुआ है गंदगी का उसको बंद ना करें तो साफ होगी पानी टंकी? बस हम यही करते रहते हैं। जो गंदगी का जो स्रोत है, अगर केवल उसको हम रोक दें, जहाँ से गंदगी आ रही, जहाँ से मलिनता आ रही है, केवल उसको रोक दे तो कुछ दिन बाद अपने आप ही पानी साफ हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे ही अपने भीतर भी संयमन का क्षेत्र है ज्ञान की इंद्रियां। आप भीतर क्या लेकर के जा रहे हो? आहार की शुद्धि, और इस पर बहुत जोर है हमारे उपनिषदों में, सभी शास्त्रों में, और वैष्णव संप्रदाय में चले जाएं तो आजकल लोग ध्यान देते नहीं, लेकिन वास्तव में अगर आहार की शुद्धि नहीं है तो साधना के मार्ग में आगे बढ़ पाना अत्यंत ही दुष्कर है। संसार काम जो आप चाहे कर लो, और संसार के काम भी ठीक नहीं होते, सीधी बात तो ये है। अगर आहार शुद्धि, आहार ठीक प्रकार से विचार करके न किया जाए तो आप सांसारिक कार्यों के लिए भी निपुण नहीं हो सकते, उसमें कहीं ना कहीं आपको आलस, निद्रा आदि प्रभावित हो जाती हैं, प्रभाव डालती हैं। तो मुख्य रूप से जो ध्यान देने का जो क्षेत्र है वो है ज्ञान इंद्रियां आपकी, उनको हम संयमित करें, अर्थात अपने आहार की शुद्धि करें, क्योंकि आहार शुद्ध हो सत शुद्धि, सत शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। हाँ, बैठ जाए, बालू चढ़ाना आकर। और आहार का जब नाम आता है तो हम केवल सोचते हैं कि कुछ भोजन की बात चल रही होगी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। केवल अन्न ही आहार नहीं है, जो आप अपने नेत्रों से भीतर लेके जा रहे हो, तो नेत्र का आहार क्या हो गया? क्या आप देख रहे हो? कान का आहार क्या आप सुन रहे हो? क्या आप, अच्छा मान लो यही दुर्गंध आ जाए तो मन में विक्षेप आएगा कि नहीं आएगा? कहीं अगर हल्की सी एक महक आ जाए, कोई दुर्गंध आ जाए तो मन विक्षिप्त होता है कि नहीं होता दुर्गंध आते ही? ऐसे ही जो आप भीतर लेके जा रहे हो, लेकिन इन ज्ञान की इंद्रियों पर संयमन करना हो तो आपको मन को ठीक करना पड़ता है। और इसको भी सब कहते हैं, हमारे वेदों में रहस्य भरे पड़े हुए हैं। उपनिषदों की ब्रह्म विद्या ने पहले दिन कहा था, उपनिषदों का ही जो ज्ञान है उसको ही भगवान ने सरलीकरण करके यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो उसी उपनिषदों में एक शरीर, हमारे अपने शरीर को ही एक रथ का रूपक दिया। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिं सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान आहुर विषयान तेषु गोचरान। जैसे एक रथ है तो रथ पर एक रथी होता है, स्वामी मालिक होता है ना रथ के ऊपर, अरे गाड़ी के अंदर। फिर दूसरा एक सारथी चाहिए ना वहां पर, फिर सारथी के हाथ में लगाम ना हो तो,
और लगाम किस पे लगी हुई है? रथ में घोड़े ना हो तो जैसे एक रथ में, पहले तो एक रथ है, रथ में एक रथी है, उसका स्वामी है, एक सारथी है, फिर सारथी के हाथ में लगाम है और लगाम से साधे जा रहे हैं घोड़े। ऐसे ही वहाँ रूपक दिया कि ये शरीर ही एक रथ है। शरीरम रथमेव, तो शरीर ही रथ है। इस शरीर का मालिक कौन है? लोग कई बार कहते हैं भगवान मालिक है। भगवान मालिक होता तो फिर समस्या ही किस बात की होती? मालिक जीव है, जो जीवात्मा है, अज्ञान पड़ा हुआ। जैसे आप गीता के रथ में देखें तो सामने रथ है, रथ में स्वामी की जगह पे विराजमान है अर्जुन, जो नर के प्रतीक हैं, और सारथी की जगह पे बैठे हैं नारायण। तो मर्जी किसकी चलती है? भगवान की नहीं। अर्जुन जिधर कहते हैं कृष्ण रथ को उसके सामने ले चलो, उससे युद्ध करना है, भगवान लेके चल पड़ते हैं। जैसे प्रारंभ में पहले अध्याय में कहा ना अर्जुन ने, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। भगवान कहते क्यों खड़ा करूं? तो कहा नहीं, सीधे रथ को हाँका और ले जाके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। ले देख ले जो देखना चाहता है। तो शरीर रूपी जो रथ है, इसका स्वामी है जीव, जीवात्मा। सारथी कहा, सारथी इसकी बुद्धि है। आपने बुद्धि की जगह पे किसको बैठाया है? बुद्धि जगह पे आपने भगवान को बैठा दो, भगवान के द्वारा उपदेशित ज्ञान को बैठा दो, तो उस रथ की पे बैठे हुए जीवात्मा की विजय होती है। और उसी रथ की जगह, रथ के सारथी की जगह पे अगर आप अहंकारी कंस को बैठा दो तो ये भी कथा आती भागवत जी में। जब तक शादी विवाह हो रही थी, सब कुछ सारी प्रक्रियाएं हो गई, कोई समस्या नहीं। जब तक जिस रथ पे विदाई हो रही थी देवकी वसुदेव की, सारथी कोई और था, कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसे ही सारथी की जगह पे जाकर के बैठ गया अहंकारी कंस, तुरंत ही समस्या आ गई, आकाशवाणी हो गई। पूछे क्या जरूरत थी होने की आकाशवाणी? भाई 8वां गर्भ होने में कम से कम 8-9 साल तो लगेंगे ना, तो क्या जरूरत थी? का ये सब आध्यात्मिक पक्ष यही है कि जिस क्षण हमारी बुद्धि में अहंकार का साम्राज्य होता है, इस बुद्धि रूपी सारथी के ऊपर आप अज्ञान को बैठा दोगे तो जीवन में कोई ना कोई समस्या आती ही रहेगी। आप करते रहो व्यवस्था बाहर, जब तक भीतर वाले को ठीक नहीं किया तो, और भीतर वाला ठीक हो और बाहर समस्या से समस्या बनी रहे तो भी जीवन में कष्ट नहीं लगता। कहा ये जो सारथी है, ये बुद्धि ही इसकी सारथी है। और बिल्कुल स्पष्ट है, बुद्धि में जैसा विचार होता है आपका शरीर वैसे ही कार्य करता है। बुद्धि में निश्चय हो जाए सत्संग में जाना है तो कोई बहाना आएगा सामने, तुरंत फिर वो हाथ में जो बुद्धि के लगाम है, ये मन ही लगाम है। और फिर जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं। मन में निश्चय हो जाए कि सत्संग में जाना है तो तुरंत वो फिर लगाम जो रूपी मन है उसको आदेश हो जाएगा सत्संग में चलना है, और आप इंद्रिय रूपी घोड़ों के द्वारा पैर आपके चल पड़ेंगे सत्संग के लिए। और जरा सा बुद्धि में मन में आ जाए, बुद्धि के भीतर और भी तो काम है, सत्संग में चल देंगे, चलना चाहिए लेकिन अभी देखेंगे कुछ और, तो क्या होगा? तो समस्या कहाँ पर है? कहा बुद्धि के भीतर। सारथी रूपी जो बुद्धि है वहां पर आपने किसको बैठाया है, उसके अनुसार ही कहा मन कार्य करता है। इसीलिए कहा ये जो ज्ञान की इंद्रियां जो घोड़े हैं उस पे लगाम किसकी है? कहा मन रूपी लगाम है। इसलिए इंद्रियों को संयमन करना है तो सबसे पहले अपने मन को हम संस्कारित करें, और वो होता है केवल और केवल सत्संग के द्वारा। ये 3 तरीके बताए मन की शुद्धि के, मन को ठीक करने के, संस्कारित करने के। पहले तो आपके मन में विचार कैसे हैं, विचारों की क्वालिटी कैसी, गुणवत्ता कैसी है, इस पर निर्भर करता है कि आपका मन कैसा है। मन अगर अच्छे विचार कर रहा है तो आपका मन शुद्ध है, और मन के भीतर ही अगर दुर्गुणों का विचार होना लग जाए तो, इसीलिए कहा गया पर निंदा सम अघ्न गिरीशम। दूसरे की निंदा, बुराई, निंदनीय कर्मों की चर्चा करना से बढ़ के कोई पाप नहीं। क्यों? क्योंकि जिसने गलती की, पाप किया, उसने तो एक बार किया और आप उसका बार बार चर्चा कर रहे हैं तो
मन कैसा हो रहा है बार बार वैसा, तो कहा मन आपका उसके अनुसार ही फिर बदल रहा है, फिर दूषित हो रहा है आपका मन। इसलिए जो विचारों की क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसको पहले सुधारे, क्वालिटी कंट्रोल करे मन के विचारों की। फिर दूसरा, कई बार विचार तो अच्छे होते हैं लेकिन मात्रा इतनी ज़्यादा होती विचारों की जो अनावश्यक, जो हमारे मतलब का भी नहीं, उसका भी हम विचार लेके बैठे रहते हैं। होता है कि नहीं होता? वो कोई कहावतें थी ना, क्या, दूसरे फटे हुए टांग अड़ाना ऐसी कुछ, जिससे हमारा और ये बिल्कुल समाज में देखें तो खूब होता रहेगा। अपना क्या कर्म है, अपना स्वधर्म है, उस पर चिंता कम है, दूसरा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो अनावश्यक, जो हमारे लक्ष्य के लिए आवश्यक नहीं है, उसको भी हम ढोते रहते हैं, उन विचारों को भी। परिणाम, जो विचार उठने चाहिए कई बार वो विचार ही दब जाते हैं। तो जैसे विचारों की क्वालिटी हमने सुधारी, गुणवत्ता सुधारी, ऐसी विचारों की मात्रा पर भी नियंत्रण करें, क्वांटिटी कंट्रोल भी करें विचारों की। जो अपना लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति जो भी सहायक जो साधन हैं, जो विचार हैं, उनको अपने जीवन में पकड़ें। अगर सफलता की प्राप्ति करनी है किसी भी क्षेत्र में, तो कहा मात्रा को नियंत्रित करें। और ये दोनों ही तब होता है जब आपको सही दिशा की प्राप्ति हो। वही कहा ना, बुद्धि में दिशा कैसी है, और उसमें ही सहायक होते हैं कोई ना कोई सद्गुरु, कोई गुरु, कोई भी मार्गदर्शक जीवन में हो। विचारों की दिशा किस ओर है, और इसी को हमारे समाज में परंपरा चल पड़ी, गुरु दीक्षा लेना। क्या है, कोई केवल कोई कोरम पूरा करना है? गुरु दीक्षा का मतलब, ठीक है, अभी तक हम अपनी मर्जी से, अपने ज्ञान के, अपने संस्कारों के आधार पर जीवन जी रहे थे, लेकिन जो शांति, जो सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए थी, वो प्राप्त हो नहीं रही थी। जैसे लगा अंधेरे में भटक रहे हैं, अंधेरे में तीर चल रहा है, तो लगा कि कोई योग्य हमें मार्गदर्शक दिखाई दिए कि इनकी बातें वास्तव में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए है, तो हम चले गए उनके समक्ष समर्पित भाव के साथ में। किस लिए? का उनसे दिशा प्राप्त करने के लिए। जैसे अर्जुन ने यही तो कहा कि मेरी जो बुद्धि है ये निर्णय नहीं कर पा रही कि मैं क्या करूं क्या न करूं, आप मुझको निश्चित करके बताइए, आप मुझको दिशा दिखाइए कि किस दिशा में मैं कार्य करूं, किस दिशा में मैं आगे बढ़ूं, जिससे मुझको परम श्रेय की प्राप्ति हो जाए। तो ये तीन चीज़ें हैं। पहले विचारों की जो गुणवत्ता है उसको हम ठीक करें, नियंत्रित करें। दूसरा, कहा विचारों की जो मात्रा है, अनावश्यक जो है, जैसे प्रारंभ में कई बार होता है, सांसारिक जगत में भी तो है, पहले सारे विषय पढ़ते हैं, हाई स्कूल तक सबका ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन धीरे धीरे लक्ष्य के अनुसार फिर विषयों का हमें चयन करना पड़ता है कि क्या क्या हमें नहीं पढ़ने हैं, है कि नहीं? क्योंकि विशेषता आपको किसी न किसी एक विषय में ही प्राप्त हो सकती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ती है का आपके विषय कम होते चले जाते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। इस अध्यात्म मार्ग में बढ़ना है तो विचारों की मात्रा पे भी नियंत्रण करना पड़ता है, और यही होता है केवल सत्संग के द्वारा। योगश्च तुत्ति निरोध, योग की साधना, यह जो भी हम योग के साधन कर रहे हैं, इनका प्रयोजन यही है कि हमारे चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो, शांत हो, एकाग्र हो, एक में आके टिक जाएं। और जब टिक जाए तो जो भी शक्ति सामर्थ्य उसको एक दिशा में, अपने मन की सामर्थ्य को हम एक दिशा में लगा दें। यही है। अगर बिखरा हुआ नदी का जल हो तो का किसी काम का नहीं होता, लेकिन उसी को अगर हम बांध बना करके नियंत्रित कर लें तो, और केवल एक धारा से उसको प्रवाहित करें, तो का उसी जल के द्वारा आप बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा ये जो मन है, इसमें शक्ति अपार है, लेकिन ये मन की शक्ति बिखरी हुई पड़ी है। परिणाम, आपको कहीं जीवन में सफलता मिलती नहीं। साधना के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा आप अपने मन की शक्ति को थोड़ा संयमित करें, शुद्ध करें, और एकाग्र करके एक दिशा में इसको लगा दें। देखें, सफलता उस दिशा में न मिले, आपको तो बताना, फिर बिल्कुल कमी हमारे मन में ही है। इसलिए जब मन बिखरा हुआ है
तो बिखरे हुए मन के द्वारा जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रिया रूपी घोड़े हैं, का वो अलग अलग दिशा में भागते रहते हैं। अरे तो इतना समझ सकते हैं इससे भी, गाड़ी का ड्राइवर आपका हो तो, और वो मान लो उसका मन ठीक ना हो, क्या होगा? और खुदा ना खास्ता 2 पैग लगा करके आया हुआ हो तो क्या होगा गाड़ी की स्थिति? बस ऐसे ही जब तक संसार के विषय वासनाओं से युक्त आपका जो मन है वो भरा पड़ा हुआ है, चाह करके भी आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए प्रारंभिक कर्मयोग की साधना भी तभी सिद्ध होती है जब आप सत्संग के द्वारा अपने मन को संस्कारित करें और संस्कारित मन के द्वारा अपने आहार की शुद्धि करें कि क्या भीतर लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है। केवल भोजन नहीं, क्योंकि जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप स्पर्श कर रहे हो, सब ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। जो भी आप सूंघ रहे हो, जो भी आप खा रहे हो, इन सब के द्वारा आपके मन का निर्माण होता है। अब वो लौकिक जगत की भाषा एक वक्तव्य, जैसा खावे मन वैसा होए मन, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, कि जैसा आपका आहार जो आप ग्रहण कर रहे हो उसके अनुरूप ही आपके मन का निर्माण होता है। इसलिए पहली शर्त है कर्मयोग की कि अपने ज्ञान इंद्रियों को संस्कारित मन के द्वारा आप संयमित करो। और फिर दूसरा है, अब जिसको पहले वाले ने रोक रखा था कर्मेंद्रियों को, तो कहा कर्मेंद्रियों को मत रोको, जो भी भीतर शक्ति सामर्थ्य है उसके आधार पर ही अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा आप कर्म की साधना करो। बस वो कर्मयोग की विशेषता कब प्राप्त होगी? जब आप असक्त होकर के, आसक्त होकर के नहीं, थोड़ा अंतर है, असक्त अर्थात आसक्ति से रहित होकर के जब आप कोई कार्य करते हो, कोई क्रिया करते हो, तो वही कर्मयोग हो जाती है और वही आपको जगत में विशेषता प्रदान करती है। इसी को आगे समझाएंगे, असक्ता भी पकड़े रहना इस बात को, सिद्धांत को। इसको पुनः क्या कहते हैं, आगे विस्तार करेंगे इसी चीज को। तो कर्म करना है तो कैसे करना है? तो 2 शर्त बता दी कर्मयोग की। पहले तो आहार की शुद्धि, और दूसरा असक्त होकर के, अनासक्त होकर के अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कर्म का क्रियान्वयन करें। क्यों और क्या करना है? तो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, 8वें श्लोक में, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। जैसे भगवान ने कहा कि कर्म योग करें, क्योंकि कर्म योग के द्वारा, कर्म के द्वारा ही किसी को विशेषता की प्राप्ति हो सकती है संसार में, जगत में। तो कौन से कर्म? कहा नियत जो कर्म है उन कर्मों को। नियत कर्म तो हमारे कर्म की श्रेणियों में मुख्य रूप से 5 कर्म बताए जाते हैं शास्त्रों में। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, निषिद्ध कर्म, प्रायश्चित कर्म और काम्य कर्म। ये 5 कर्म की श्रेणी है। एक है नित्य कर्म, जो आपको नित्य ही करने होते हैं। आप समझ लो स्नान, शौच आदि जो क्रियाएं हैं, या भगवान का स्मरण, जो संध्या वंदन इत्यादि है, ये नित्य कर्म के अंतर्गत है। आपकी नित्य की कोई पूजा उपासना की पद्धति जो आप अपनाए हुए हैं, ये सब के सब आपके नित्य कर्म हैं। और उन नित्य कर्मों में फिर 5 श्रेणी आ जाएगी। अपने शास्त्रों को समझने का प्रयास करें उन चीज़ों को। कौन कौन से? कहा देव कार्य, देवताओं के प्रति कुछ हमारा समर्पण होना चाहिए। फिर पितृकर्म, पितरों के प्रति,
फिर ऋषियों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, फिर कुछ भूत प्राणी जो हैं, भूत यज्ञ, ये 5 यज्ञ बताए जाते हैं। देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ और 5वां है नृ यज्ञ। क्योंकि इन 5 के हमारे जीवन के ऊपर उपकार हैं, इसलिए इनके उपकारों का स्मरण करते हुए इनके ऋणों से नित्य ही उऋण होते रहें। इन 5 को ही अपने जीवन में नित्य रूप से लागू करते रहें, क्योंकि इनके हम पर कृपा है। जैसे देवताओं की कृपा हम पे नहीं हो रही, जितनी ये प्राकृतिक शक्तियाँ हैं इनसे हम दिन रात ले ही तो रहे हैं, तो थोड़ा इनके लिए थोड़ा हम यज्ञ आदि करते रहें। फिर पितरों की कृपा, ये शरीर लेके बोलचाल कर रहा है, सारे काम कर रहा है, तो शरीर किससे मिला है? का पितरों की कृपा से। तो उनका भी स्मरण, उनके लिए भी कभी अमावस्या इत्यादि भी श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते रहें, पितृपक्ष आए तो श्राद्ध तर्पण करते रहें, उनका स्मरण करते रहें। फिर जो भी बुद्धि के भीतर हमारे ज्ञान है, जो भी हमें शिक्षा प्राप्त हुई है, गुरुजनों की कृपा से, ऋषियों की परंपरा से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो उनके लिए थोड़ा हम समय समय पे सत्संग स्वाध्याय करते रहे। स्वाध्याय भी नित्य रूप में श्रेष्ठ ग्रंथों का स्वाध्याय अध्ययन करते रहें। फिर कहा भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में तो स्पष्ट ही है कुछ चीज़ें कि पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को, कभी चींटी को चारा डाल दे, कभी मछलियों को चारा डाल के चले आए। ये क्या है? कहा भूत यज्ञ, क्योंकि बहुत सारे प्राणियों का जो भूत है, बहुत सारे जो कीट इत्यादि हैं, इनका भी हम पर उपकार है कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। और ऐसे ही 5वां है नृ यज्ञ। मनुष्यों का ऋण हमारे ऊपर है, अतिथि सत्कार करते रहें। जैसे कभी हम किसी न किसी के लिए अतिथि रूप होते हैं और कई अनजान प्रदेश में हम पहुंच जाएं, वहाँ भी कोई ना कोई हमारी सहायता कर देता है। तो ऐसे ही कभी हमारे पास कोई आ जाए तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उसकी भी हम सहायता कर दें, तिरस्कार ना करें। इसे कहा अतिथि यज्ञ करना, नृ यज्ञ। तो ये नित्य रूप से हमारे ऊपर कुछ कर्म बताए गए हैं, और ये जो नित्य कर्म है ना, इसका कोई पुण्य नहीं होता। आप सोचो कि माता पिता की सेवा करें तो बड़ा पुण्य मिल रहा है, देवताओं की उपासना यज्ञ करें तो बड़ा पुण्य हो रहा है। का इनके हम पर ऋण है, ये हमें करना ही चाहिए। और कोई ना करे इन नित्य कर्मों का पालन ना करे जीवन में, तो उसको ना करने का पाप लगता है। जैसे कोई आपसे उधार लेके भाग जाए तो कोसोगे कि नहीं कोसोगे उसको, या उसको पाप लगेगा नहीं लगेगा? तो ऐसे ही इनके हम ऋणी हैं, इनसे हम दिन रात प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इनके प्रति हमारा कर्तव्य है, हमें करना ही चाहिए। करने का कोई पुण्य नहीं, लेकिन नहीं करेंगे तो पाप की संभावना प्रबल है। आप ये नहीं कहते हमने तो कुछ किया ही नहीं, ना किएगा कैसा पाप? तो नित्य कर्मों में एक कर्म है, हमने कहा ना, शौच आदि कर्म, स्नान शौच आदि कर्म आप ना करो। 2-4 दिन ना नहाओ, 2-4 दिन क्यों, महीना 2 महीने ना नहाओ, तो स्नान ना करो तो दोष आएगा कि नहीं आएगा जीवन पे, शरीर पे? एक तो प्रत्यक्ष आएगा कि आप सत्संग में आके बैठो तो पड़ोसी उठा के भगा देगा आपको। जो करना ही चाहिए, अगर वो ना करे तो कहा ये नित्य कर्म कुछ है। ऐसे ही जीवन में कभी ना कभी कोई निमित्त पड़ता है, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई जीवन में अनुष्ठान हमने ले लिया, या परिवार में कोई ऐसा विशेष कार्य आ गया जो नित्य नहीं होगा। कभी किसी न किसी निमित्त पर, जैसे नवरात्रि आ गई, शिवरात्रि आ गई, तो क्या है, एक नित्य की पूजा है और एक कोई निमित्त पड़ गया तो उसमें कोई विशेष रूप से आप करते हो। एक आपका नित्य कर्म है, नित्य का जीवन है, लेकिन घर में शादी विवाह का अवसर आ गया तो का ये निमित्त पड़ गया। तो अब निमित्त में नित्य कर्म अगर छूट जाए तो नित्य कर्म छूटने के जो पाप होते थे वो नहीं होते, लेकिन आप निमित्त के अनुसार जब नैमित्तिक कर्मों का पालन करते हो तो ऐसे ही हमारे हैं नैमित्तिक कार्य। फिर शास्त्रों में कुछ कार्य ऐसे बताएं जो निषिद्ध है, नहीं करने चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। फिर अगर हो जाए तो ऐसे निषिद्ध कार्य, तो कहा उसके लिए प्रायश्चित का भी विधान है, प्रायश्चित कर्म 4थे प्रकार के। फिर जीवन में कोई कामना हो तो सकाम भाव से भी हम कई बार कोई ना कोई कर्म अनुष्ठान करते हैं, वो है काम्य कर्म। ऐसे 5 श्रेणियां कर्मों की है, नित्य, नैमित्तिक, निषिद्ध, प्रायश्चित और काम्य कर्म। ये शास्त्रों के द्वारा प्रत्येक के लिए नियत किए गए हैं।
जो हमें करना ही चाहिए। तो जो भी जीवन में नियत कर्म है, भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन तू उनको कर। बस वही है, आहार की शुद्धि करते हुए, इंद्रियों पर संयमन, ज्ञानेंद्रियों पर संयमन करते हुए, और असक्त हो करके, आसक्ति का त्याग करके जो भी नियत कर्म है, आसक्ति का त्याग मान लो सीधे सीधे कह सकते हैं फल की इच्छा का त्याग करके। आप जीवन में कोई भी कर्म करते हो तो कर्म के पीछे कोई ना कोई आपकी कामना लगी रहती फल की, और फल की कामना हो तो ही आप कर्म में लगते भी हो, फायदा क्या होगा। तो अनासक्त वाला भाव यही है कि फल की, प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर के जो कर्म, वही अनासक्त रूप में हो जाएंगे, वही कर्म योग है। तो जो भी हमारे नियत कर्म हैं उनको हम कर्मयोग की विधि से करें। क्यों? तो भगवान कहते हैं कर्म ज्यायो ही अकर्मण, क्योंकि अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। आलस में पड़े हुए जीवन से कुछ करने वाला श्रेष्ठ है। ये तो व्यवहारिक जीवन में भी है। और इसका भी हेतु दिया कि अगर कोई अकर्म में पड़ा रहे, कर्म ना करे, तो उसके शरीर की भी जो यात्रा है, ये जीवन यात्रा है का, वो भी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होती, सिद्ध नहीं होती। और ये बिल्कुल आप अपना अनुभव कर सकते हो। किसी से वास्तव में अगर अपना कोई प्रतिशोध लेना हो मीठे मीठे रूप से, उसकी खूब सेवा करो, इतनी सेवा करो कि उसको कुछ करना ही ना पड़े। बढ़िया सुव्यवस्थित कोई कमरा दे दो अटैच, उसको वहीं खाना पीना कपड़े सारी व्यवस्थाएं उसको दे दो वहीं पर, खूब खिलाओ पिलाओ, और कुछ काम करने लगे तो कह रही तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम आराम करो। ये हम लोग का अनुभव होता है कई बार, जब जजमानों के घर पे रहते तो खूब सेवा होती है काम कुछ है नहीं और खूब सेवा हो रही, तो वो लगता है कि खाना ही हजम नहीं होता क्या है, आप 2-4 महीने किसी की इतनी सेवा कर दोगे ना, वो किसी काम का नहीं रहेगा, शरीर उसका पुष्ट नहीं होगा, बल्कि शरीर में कई कई रोग आकर के घेर लेते हैं। और आजकल के जीवन की समस्याएं हैं ना, इसी कारण से है। परिश्रम हो गया कम से कम और खुराक हो गई अच्छी से अच्छी। पहले के जीवन में क्या थी, खुराक इतनी बढ़िया नहीं थी, जो जैसे परिश्रम करके मिला, और परिश्रम ज़्यादा था, तो भीतर तो खूब जा रहा है, लेकिन शक्ति हमारी कहीं ना कहीं लग नहीं रही। परिणाम स्वरूप अनेकों अनेकों प्रकार के भोग बढ़ गया, त्याग कम हुआ, परिणाम स्वरूप अनेकों अनेकों रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं। और तो और आप स्पष्ट रूप से समाज में दे सकते हैं, किसी की भी अगर जीवन यात्रा अगर सफल हुई है तो उसका आधार उसके कर्म ही रहे हैं। आलस में पड़ा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होती। कुछ ना करे तो कम से कम कोई यात्रा ही कर ले दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक, तो भी प्रसिद्धि तो मिली जाती है ना, कि नहीं मिलती? अखबार बार पढ़ा करो तो दिखाई देगी कुछ तो किया ना। अगर कुछ ना करता तो कौन जानता। लेकिन वास्तव में जो भी कर्म के साधना में लगे रहते हैं, प्रसिद्धि उन्हीं को प्राप्त होती है। जो कर्म में नहीं लगे, आलस में पड़े हुए हैं, उनकी जीवन यात्रा कभी प्रसिद्ध नहीं होती। तो फिर कर्म कैसे करने हैं? और जो मन के भीतर एक संशय था अर्जुन के कि कर्म तो कहीं ना कहीं घोर रूप ले लेते हैं, अर्थात कर्म की घोर रूपता क्या है? कहा वो कर्म जो है कर्म बंधन में डालते रहते हैं। कोई भी कर्म की साधना हमें मुक्ति की ओर नहीं ले जाती, बल्कि एक कर्म दूसरे कर्म में हमें बांध देता है। ये कहीं ना कहीं अर्जुन के भीतर जो संदेह था, जो अर्जुन ने पूछा था भगवान से, भगवान उसका उत्तर देते हैं 9वें श्लोक में। और पहले तो स्वीकार भी किया कि वास्तव में कर्म के द्वारा बंधन की प्राप्ति होती ही होती है। उपाय क्या है? उसको कर्मयोग की विधि से करें, तो वही जो कर्म बंधनकारी होते हैं वो बंधन से मुक्ति के साधन बन जाते हैं। तो 9वां श्लोक है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र
लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। गीता हो तो हाथ में देख सकते हैं, 7वें श्लोक में था असक्तः, दूसरी लाइन में। वही भगवान यहाँ पे 9वें श्लोक में शब्द देते मुक्त संगः। वहाँ कहा था आसक्ति से रहित, और यहाँ भी कह रहे हैं आसक्ति से मुक्त हो करके। लेकिन जो बात थी कि कर्म के द्वारा बंधन प्राप्त होता है, भगवान उसको स्वीकार किया है यहाँ पर, और उसके फिर निवारण के रूप में साधन बताया कर्मयोग। इसलिए देखें श्लोक को अगर तोड़ कर पढ़ना चाहें तो, कि कर्मणः लोको अयम कर्म बंधनः। इस लोक में जो कर्म हैं वो बंधन देते हैं, बंधन में डालते ही डालते हैं। लेकिन कौन से कर्म? तो कहा यज्ञार्थात अन्यत्र। जो यज्ञार्थ भाव से अन्यत्र भाव के साथ कर्म किए जाते हैं। सीधा सीधा अर्थ है, समझने का प्रयास करें इस बात को। यज्ञार्थ भावना से रहित होकर के जो कर्म किए जाते हैं संसार में, वो वास्तव में उसको बंधन में डालते हैं। बंद कर ले फोन को। तो तात्पर्य क्या हुआ? अगर कर्म बंधनों से मुक्ति प्राप्त करनी है, उपाय क्या है? का जो भी कर्म कर रहे हो उसको यज्ञार्थ भाव से करो, अयज्ञार्थ भाव से नहीं, लगा करके नहीं, बल्कि यज्ञार्थ भाव से जब हम कर्म करते हैं तो वही जो हमारे कर्म हैं, जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं कर्तव्य के रूप में, वही आपको मुक्ति की ओर ले जाते हैं, वो बंधन में आपको नहीं डालते। तो यज्ञार्थ भाव क्या है? तो भागवत जी सुनी हो तो भगवान के 24 अवतारों में भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ यज्ञ पुरुष। सुना कि नहीं सुना? याद है कि नहीं? मनु जी की 3 कन्याएं थीं, क्या नाम थे उनके? आकुति, देवहूति, प्रसूति। शुरुआती यहीं से होती। सृष्टि का प्रारंभ में मनु जी की 5 संतानें थीं, 3 कन्याएं, 2 पुत्र, उत्तानपाद, प्रिव्रत, और 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति। जो बड़ी कन्या थी आकुति, उनका विवाह किया था रुचि नाम के प्रजापति के साथ में, और उनके यहाँ पर भगवान स्वयं आते हैं यज्ञ पुरुष रूप में, और उनका विवाह होता है, उनकी पत्नी का नाम दक्षिणा। तो जो यज्ञ है, यज्ञार्थ भाव तात्पर्य है भगवत अर्पण बुद्धि से किया हुआ। यज्ञ साक्षात विष्णु का स्वरूप है। यज्ञो वही विष्णु। यज्ञ कुछ और नहीं बल्कि भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए जो कर्म कर रहे हो वो भगवान को अर्पण बुद्धि से आप कर्म करो। वो आपको बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है, और इससे अतिरिक्त हो जाए तो का वो फिर आपके वही कर्म आपको फिर ये बंधन लगाए रहते हैं। अब समझे कर्म के स्वरूप को। जो भी हमारे जीवन में कर्म होते हैं उसका प्रेरक क्या है, किससे प्रेरित होकर के आप कर्म कर रहे हो। तो एक सामान्य दृष्टि होती संसार में, उनके कर्म का प्रेरक होता है उनके मन की कामनाएं। मुझको ऐसा अच्छा लगता है, मुझको ये चाहिए, तो मैं कर्म में लगता हूं, है कि नहीं? और नीतिकारों ने कह भी दिया, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बहुत प्रसिद्ध ये उक्ति है ये, कि बिना प्रयोजन के, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा की सिद्धि के एक मूर्ख व्यक्ति भी किसी भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। बच्चे से कुछ कह दो ये काम कर दो तो वो भी कहता फायदा क्या होगा। तो माताएं कई बार फायदा दिखाती हैं, ले बेटा 10 रुपये ले ले, फिर ये काम कर दे, ये चीज़ मिल जाएगी, ये काम कर दे। अरे कितनी बार पढ़ाने के लिए भी फायदा दिखाना पड़ता है। पढ़ लेगा, अच्छे नंबर लाएगा तो साइकिल मिल जाएगी, और अच्छे नंबर लाएगा तो अब आज के तो साइकिल कौन पूछ रहा है, बाइक मिल जाएगी। क्या है? बिना कामना के कोई भी कर्म हेतु कामस्यात्। हमारी प्रत्येक कर्म की प्रवृत्ति के पीछे हमारी मन की कामनाएं रहती हैं,
और जब कोई अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म में लगता है तो ये कामनाओं का ऐसा स्वरूप है कि कामनाएं किसी की भी पूर्ण नहीं होती। एक कामना पूरी होते ही 10 नई कामनाएं आपको दिखा देती, खड़ी कर देती हैं। ये जीवन का रहस्य है। कामना पूर्ति किसी की नहीं होती। हाँ, जरूरतें आप अपनी पूरी कर सकते हो परिश्रम के द्वारा, लेकिन मन की कामनाएं हो, तृष्णाएं हो, इच्छाएं भरी पड़ी हो तो हमारे गुरुदेव ने कहीं पर कहा, किसी को समस्या हो, रोटी दाल की समस्या, कोई और परिस्थितियों की समस्या हो, आ जाए हमारे आश्रम में, जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन सावधान, नियम और शर्तें जरूरी। पेट की जिम्मेदारी लूंगा, जुबान की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। है कि नहीं? तो समस्या आज के समय किस चीज़ की है? जरूरतों की है। जो जरूरतें मूलभूत कही गई, रोटी, कपड़ा और मकान, समस्या किसी को है? जीवन पर्यंत की व्यवस्था है, लेकिन जो परेशानी है, जो उलझने हैं, समस्याएं हैं, वो किस कारण से है? ये जो और की लालसा है, तृष्णा है, और कितना मिल जाए, और कितना हो जाए, ये जो अपनी कामनाएं हैं। कहते हैं कोई शहंशाह भी हो तो उसकी महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह जाती हैं, और ज़रूरतें फकीर की भी सड़क पे पूरी हो जाती हैं। अगर प्रेरक कामनाएं हैं तो कामनाएं आपको, जब कर्म में आप लगोगे कामनाओं को पूरा करने के लिए, तो एक कामना पूरी होकर आपके सामने नई 10 कामनाएं खड़ी कर देती हैं, और यही आपको कर्म का बंधन देती हैं। अब ना हो तो पूरा समझना हो विस्तार से। तो देखो, आप कामनाओं से प्रेरित होकर कोई कर्म करो तो कर्म जाएंगे 2 श्रेणी में। या तो कर्म आपका होगा, अगर शास्त्र विहित करेंगे तो वो हो जाएगा पुण्य की श्रेणी में, और पुण्य का फल है पद प्रतिष्ठा मिलना। अच्छा, कोई बड़ा पद प्रतिष्ठा मिल गई तो मुक्ति हो जाएगी का? उसके बाद फिर आप प्रयास करने लगते हो कि पद प्रतिष्ठा जो मिली है, ये प्रतिष्ठा, ये पद हमारा बना रहे। देखो समाज में कहीं ना कहीं सब, जो एक बार पद मिल गया, जो मंत्री पद जिसको मिल जाए तो वो सोचता है कि उसको मंत्री पद से हटा दिया जाए तो, और देखे उसके मन की पीड़ा को, विद्रोह करता है। तो जो कर्म के द्वारा, पुण्य कर्म के द्वारा आपको पद प्रतिष्ठा मिली, तो उसको बनाए रखने के लिए आप कर्म करते हो। अच्छा, मान लो जो आपने कर्म किया कामना से प्रेरित होकर के, और वो शास्त्र विहित नहीं हुआ, तो हो गया पाप कर्म। और पाप हुआ तो जीवन में दुख, संताप आदि मिलता है, तो भी आपके कर्म रुकते नहीं। अब आप उन दुखों से, उन संतापों से को दूर करने के लिए आप कर्म में लगे रहते हो। तो परिणाम यही है, आप घूम फिर करके ये काम कर्म की जो बंधन है, इसमें आप लगे ही रहते हो। ये कामना मुक्त नहीं करती। उपाय क्या है? थोड़ी कर्तव्य बुद्धि आ जाए। जो भी हम कर रहे हैं, मेरा ये कर, जैसे भी कहा ना, 5 आपके नियत कर्म, भगवान से कहा था नियतम कुरु कर्मत्वम। जो भी आपके नियत कर्म हैं, जो भी आपके ऊपर, आपके व्यक्तित्व के अनुसार जो भी आपके ऊपर नियत किए गए कर्म हैं, और ये बिल्कुल सबके जो कर्म कर्तव्य हैं निर्धारित हैं। आप परिवार में हो तो परिवार के प्रति जैसा आपका व्यक्तित्व है, वैसे आपके ऊपर कर्तव्य निर्धारित जो है वो आपको समझ में आ सकते हैं। और इसी के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा ये सिखाती है, अगर सामने माता पिता हैं तो कैसा व्यवहार करना है, सामने भाई बंधु हैं तो कैसा व्यवहार करना है, सामने छोटे बच्चे हैं तो कैसा व्यवहार करना है कि नहीं? जैसा आपका व्यक्तित्व है उसके अनुसार आपके कर्तव्य निहित हैं। और कर्तव्य का एक जो स्वरूप है, कर्तव्य एक समय तक के लिए होता है। उसी को आप समझ लो आश्रम व्यवस्था है, समझ लें। पहले गए हम ब्रह्मचर्य आश्रम, विद्यार्थी जीवन में हैं, तो वहाँ पे मुख्य कर्तव्य है गुरु की सेवा करते हुए ज्ञान का अर्जन करना। और कर्तव्य बुद्धि से गए तो ज्ञान अर्जन करने के लिए गए, तो एक समय आप प्रवेश करते हो गुरुकुल में, और एक समय वो कर्तव्य पूरा हुआ तो वहाँ से आपकी मुक्ति भी हो जाती, निकल जाते हो, है कि नहीं? और मान लो वहाँ पर अगर कर्तव्य ना हो के, विद्या अर्जन ना हो करके अपनी मन की कामना आ जाए कि यहाँ राजनीति चमकानी है, तो देख लो 50-50 साल 60 साल के बैठे रहते हैं कहीं ना कहीं हॉस्टलों में। देखें, कर्तव्य से कहीं ना कहीं इतर जा रहे हैं। तो
ऐसी गृहस्थ में भी, गृहस्थ के भी कर्तव्य निहित हैं। और कहा जाता है पिता के कर्तव्य कब तक हैं? तुम्हारी स्मृतियों में वर्णन किया, जिस दिन पुत्र पिता बन जाए समझ लो हमारे कर्तव्य पूरे हुए। उसके बाद आप लगे हुए तो समझ लो आपका मोह है, आपकी अपनी कामनाएं, इच्छाएं जो कभी पूरी। वो कल कहानी सुनाई थी ना, सत्संग में आना है तो कहते नहीं नहीं, जब ये काम हो जाएगा तो कर लेंगे। ये काम हो गया तो वो कहाँ से शुरू हुई थी कहानी? अभी तो पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई हो जाएगी तो कह रहे अभी नौकरी मिल जाए तो, नौकरी मिल गई तो का शादी हो जाए तो शादी हो गई तो का बच्चे हो जाए, बच्चे हो गए तो बच्चे पढ़ लिख ले, थोड़ा सेटल हो जाए, वो भी सेटल हो गए तो का उसकी शादी। तो ये क्या है, ये चक्रव्यूह चलता ही रहता है, छोड़ता नहीं, पकड़ा रहता है। का कर्तव्य की एक निश्चित है, हर कर्तव्य एक समय हमारे ऊपर आरोपित होता है तो एक समय वो फिर छूट भी जाता है, अगर कर्तव्य बुद्धि वहाँ पर है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना। अगर जीवन में कर्तव्य की भावना है, धर्म की भावना है, धर्म से प्रेरित होकर के, कर्तव्य से प्रेरित होकर आप कर्मों में लगे हुए हो तो आपके जीवन में वैराग्य की स्थिति अपने आप प्रकट होगी। वैराग्य कोई करने वाली चीज़ नहीं कि हम वैराग्य करके चले जाएंगे, अपने आप उत्पन्न होता है ये विरक्ति की भावना। इसी श्रेणी में ही जो भगवान कह रहे हैं का प्रेरक इसी में और आगे बढ़ जाए, क्योंकि कर्तव्य की बुद्धि से भी कहीं ना कहीं आप कर्तव्य में तो लगते हो लेकिन वो शायद मन की वैसी शुद्धि ना करें जो आवश्यक है अपने आप स्वरूप में अवस्थान के लिए। ये कर्तव्य बुद्धि से भी आप कर्म में लगे रहते हो तो भी कहीं ना कहीं राग द्वेष आपके जीवन में बने ही रहते हैं। किसी के लिए आपने किया, उसने आपके लिए कर दिया तो थोड़ा कहीं ना कहीं उससे राग हो जाता है। किसी के लिए आपने किया, उसने बदले में कुछ नहीं किया तो उससे कहीं ना कहीं द्वेष बनी जाता है। संभावना राग द्वेष की बनी रहती है, उसको भी अगर समाप्त करना है, क्योंकि जब तक राग द्वेष है आप संसार के बंधनों से मुक्त हो नहीं सकते। ये राग द्वेष ही आपको बांधे रहते हैं। कैसे? किसी से राग द्वेष हो जाए और बैठो ध्यान करने, जप करने, पूजा करने, तो पूजा में आप समझ लो जो जो आपको याद आते हैं वो वही चीज़ें याद आती जिससे आपका राग है या जिससे आपका द्वेष हो जाए, और कोई बाधा नहीं आती जीवन में। का इससे भी मुक्त होना है तो उपाय क्या है? कर्म तो करो लेकिन कर्म को करो यज्ञार्थ भावना से, भगवत अर्पण बुद्धि से इस कर्म, अपने कर्मों को करने लग जाएं। जिन भगवान की पूजा आराधना हम अपने मंदिर में कर रहे हैं, थोड़ी अपनी बुद्धि की व्यापकता को बढ़ाएं कि यही परमात्मा सारे जगत में व्याप्त हैं और उन्हीं का स्वरूप मान करके हम सबकी सेवा करें। करना है तो जीवन में सेवा की भावना आए, भगवत बुद्धि बना करके। ये है हमारे सनातन संस्कृति की जो महानता कही जाती है। ये नहीं कि कोई हमारे अनुसार करे तब तो ठीक, और हमारे अनुसार नहीं किया तो गर्दन काट दी। यही समझे अपनी वैदिक संस्कृति को। का सबके भीतर इतनी व्यापकता, हमारे उदारता हमारे चित्त के भीतर हमारे शास्त्र डालते हैं कि सबके प्रति जगत ईषधि युक्त सेवनम अष्टमूर्ति वृद्ध देव पूजनम, कि केवल देवता का पूजन, आराध्य का पूजन मंदिर में विग्रह में ही नहीं बल्कि उन्हीं की भावना, ये तो हम करें ही लेकिन उन्हीं की भावना हम सब में कर लें। सारे जगत में ही ईश्वर भावना, क्योंकि उन्हीं से सारा जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और अंततः उन्हीं में जाकर के लीन हो जाता है। ऐसी भावना करके उनके लिए ईश्वर अर्पण बुद्धि से कि हमारा जो भी कर्म है उनकी कृपा से, उनकी शक्ति सामर्थ्य से और उनके लिए ही हो रही है। ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्तशोधकम मुक्ति साधकम। पूरे कर्मयोग के रहस्य को केवल एक श्लोक में डाल दिया। कैसे, क्या है कर्मयोग? तो कहा ईश्वर अर्पित भावना से कर्म। नेच्छया कृतम, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बिना संकल्प के, बिना प्रयोजन के कोई भी कर्म होता नहीं। तो करना क्या है? का अपने निज संकल्पों का त्याग करना है श्रेष्ठ के संकल्पों में। समझे इस जीवन रहस्य को? वैसे समय हो गया लेकिन थोड़ा समझ के जाए, आज तो कल फिर पुनः इस पर विचार करेंगे।
संसार में कोई कर्म कर रहा है किस लिए? अपना पेट भरने के लिए। गीता की 36 अध्याय खूब आएगा ये। अपने लिए कर रहा है। और एक आजकल की एक बड़ी एक पंक्ति हो गई, हमारी अपनी भी जिंदगी है। ये पशुवत जीवन है जो आजकल की नई संस्कृति में चल रहा है। हमारी अपनी भी लाइफ है। ये वास्तव में बिल्कुल पशुवत जीवन, पशुओं में यही प्रवृत्ति होती, फिर वो मनुष्य वाला जीवन नहीं जीता। फिर वो संकल्प हो, लेकिन वो अपना निज का संकल्प, जो बार बार आ रहा है ना, मुक्त संग, अनासक्त, अपने आग्रह, अपने संकल्पों का भी त्याग, अपने व्यष्टि संकल्पों का, अपने जो निसंकल्प हैं इनका त्याग कर दें, इससे जो श्रेष्ठ हो। जैसे कोई पढ़ रहा है किस लिए? बढ़िया नौकरी, अपना जीवन चलाने के लिए, और कोई निकला है पढ़ने के लिए माता पिता की सेवा करनी है, परिवार के दायित्व है, कर्तव्य हैं। अंतर है कि नहीं? एक जी रहा है अपने परिवार के लिए और एक जी रहा है पूरे समाज के लिए, है कि नहीं अंतर? एक जी रहा है केवल अपने समाज के लिए, जो आज की समस्या चली यही है, उनके चित्त में केवल अपने समाज की बात है, इसलिए लड़ते रहते हैं। कोई ब्राह्मण समाज बना लेगा तो कोई वैश्य समाज बना लेगा, कोई क्षत्रिय समाज बना लेगा, कोई दलित समाज। समस्या किस बात की है? उनकी दृष्टि केवल अपने समाज तक सीमित है, और कोई ऐसा है जो पूरे राष्ट्र के लिए सोच रहा है। अंतर है कि नहीं? जितनी मात्रा में संकीर्णता होगी उतनी मात्रा में जीवन में विखंडन होगा, और जितनी मात्रा में आपकी व्यापकता आ जाएगी। यही हमारी सनातन संस्कृति है कि हम सब में भगवान को देखते हैं, केवल मनुष्य में ही नहीं, पशु पक्षियों में भी। हम तो पेड़ों को भी पूजते हैं, उनके सामने उनको भी जल चढ़ाएंगे, उनको भी सामने दीपक जलाएंगे। ऐसी भावना साथ में जितनी मात्रा में आप अपने निसंकल्पों को समष्टि में विलीन करते हैं, उतनी मात्रा में आपका जो कर्म है वो बंधन न देकर के बल्कि बंधन से मुक्ति के मार्ग में आपको बढ़ाता है। अपना कोई निसंकल्प है त्याग करके परिवार के लिए, कोई है परिवार से बढ़कर के समाज के लिए, कोई समाज से बढ़कर के पूरे राष्ट्र के लिए, और कोई ऐसी विचारधारा वाला हो, हमारी सनातन संस्कृति से प्रभावित हो, तो उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, इतना हृदय विशाल है कि सारा विश्व ही उसको अपना कुटुंब दिखाई दे। ये केवल हमारी भक्ति के बारे में रहने वाला वही कर सकता है इस भावना को। सब में भगवत भावना करते सारे ब्रह्मांड के लिए कोई करने को तैयार रहे। अभी आपदा आई ना, तो ठीक है सभी ने मदद की, सभी देशों ने की, लेकिन सबसे पहले मदद किसकी तरफ से गई? इसलिए कहीं ना कहीं मोदी की ख्याति बढ़ रही। क्यों? क्योंकि चरित्र की जो, चित्त की जो उसकी व्यापकता कहीं ना कहीं विशाल है। हम तो भी गए थे मॉरिशस, वहाँ एक ड्राइवर बड़ी महिमा गा रहा था, जैसे ये जाना कि हम लोग भारत से हैं तो मोदी मोदी जमा कर रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी ने कहते हैं जब समय कोरोना आया था वैक्सीन भेजी थी सबके लिए, उनके यहाँ मेट्रो थी तो कहा कि हमारे कह रहे आपके प्रधानमंत्री ने हमें हमारे सरकार को गिफ्ट दी थी। क्यों हो रही ख्याति? केवल अपना दायरा नहीं, दायरे को विस्तृत करना। और जितनी मात्रा में ये दायरा संकीर्णता की ओर आ जाता है उतना ही जीवन में, ये जितनी संकीर्णता है उतनी ही जीवन में समस्याएं हैं, उतना ही विखंडन है। इसलिए उपाय यही है, थोड़ी त्याग की भावना और यज्ञार्थ भाव, कल विचार करेंगे इस पे। यज्ञ स्वरूप है त्याग का, यज्ञार्थ भाव अर्थात त्याग की भावना से जीवन जीना, कल इस पर विचार करेंगे। और क्योंकि त्याग की भावना ही हमारी नैसर्गिक भावना है, बाकी जो भी आप कर रहे हो वो अप्राकृतिक है, और अप्राकृतिक है तो इसलिए आपको जीवन में सब कुछ करते हुए भी कभी शांति नहीं मिलती। तो लोग कल देखते हैं इस विषय को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।